हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बेलगुंड गांव में जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण पड़े, प्रकृति स्वयं इतनी सौंदर्यमान हो गई कि जिस प्रकार से बरसात होने के बाद में पेड़ पौधे कैसे स्वच्छ दिखाई देते हैं ना, वातावरण ऐसा शांत सुरम्य। कई दिनों तक श्री चैतन्य महाप्रभु बेलगुंड गांव में रहे और ये परम सौभाग्य उनकी सेवा का श्री गोपाल भट्ट जी को प्राप्त हुआ। नित्य श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं, उनके साथ आए हुए संतों की सेवा करते हैं, भोजन प्रसादी बनवाने में उनकी सहायता करते हैं, वन उपवन से पुष्प चुनकर लेकर आते हैं ठाकुर सेवा के लिए। संतों के सन्निकट बैठकर ही जब संत प्रसाद पालें तो उसके बाद शीत प्रसादी पाते हैं। ये शीत प्रसादी का बड़ा महत्व है भैया। बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भोजन करना बड़ा आसान है, बड़ा सुलभ है। अपने घर में 56 प्रकार के भोजन करना बड़ा सहज है, परंतु संतों की शीत प्रसादी प्राप्त होना ये कोई सहज बात नहीं। जब इस जीव का भाग्य बदलने वाला हो, तब ये विशेष कृपा प्राप्त होती है कि किसी संत का सानिध्य प्राप्त हो, किसी संत के सन्निकट रहने का अवसर प्राप्त हो। क्योंकि शीत प्रसादी अगर प्राप्त हो जाए तो उसे पाते ही हृदय में प्यारे प्रीतम के प्रति, श्याम सुंदर के लिए एक अनुराग जागृत हो जाता है, प्रेम जागृत हो जाता है। कई दिवस व्यतीत हो गए और आखिर में वो समय आ गया जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बेलगुंड गांव से चलने का विचार किया। जैसे ही श्री गोपाल भट्ट जी को पता चला कि प्रभु आज यहां से जाने वाले हैं, श्री गोपाल भट्ट जी एकदम मौन है और जो अपने हृदय के भाव वो अपने मुख से व्यक्त नहीं कर पा रहे, वो उनके नेत्रों से बहते हुए अश्रु व्यक्त कर रहे हैं। हाथ जोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में बैठ गए, कहने लगे, प्रभु अगर आप चले जाओगे तो मैं यहां किसके सहारे रहूंगा? मैंने अपना जीवन आपको अर्पित कर दिया है और अगर आप यहां से जा ही रहे हो तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलो।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गोपाल भट्ट, मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे समर्पण से बहुत प्रसन्न हूं, किंतु देखो, अगर संसार में आए हो तो संसार में रहकर भी हमारे जीवन पर कई और ऐसे दायित्व हैं जिन्हें पूर्ण करना आवश्यक है। तुम अभी अपने माता पिता की सेवा करो। यह समय तुम्हारे माता पिता की सेवा के लिए है, और जब तुम्हारे माता पिता श्री हरि के चरणों में विलीन हो जाएं, तो तुम यहां से सीधा वृंदावन चले जाना। और वृंदावन में रूप और सनातन रहते हैं, तुम उनके पास चले जाना, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। प्रभु की आज्ञा को सुनकर सर नीचे कर लिया, मौन स्वीकृति प्रदान की। श्री चैतन्य महाप्रभु यहां से नीलांचल की ओर चले गए हैं, इसे हम पुरी कहते हैं। प्रभु से मिलन में श्री गोपाल भट्ट के माता पिता ज्यादा बाधक नहीं बने। कुछ समय के बाद ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और यहां से श्री गोपाल भट्ट अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए श्री धाम वृंदावन आ गए। यहां आकर श्री गोपाल भट्ट ने रूप सनातन जी से भेंट की और रूप सनातन जी के पास रहने लगे। यहां रहकर उन्होंने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया, संतों की खूब सेवा की, खूब कथाएं सुनी, खूब सत्संग किया और खूब भजन किया। श्रीधाम वृंदावन वो भूमि है, कहते हैं ना कि भाव के सृजन के लिए भूमि बड़ी उपयोगी होती है साहब। किसी बंजर भूमि पर अगर फसल उगाई जाए संभव नहीं है। इसीलिए अगर भाव का सृजन करना है, भाव के पौधे को रोपण करना है, उसे सींचना है, तो भाव के उस सृजन के लिए श्री धाम वृंदावन की ही वो भूमि है, जिस भूमि पर विराजमान होकर हृदय में प्रिया प्रीतम के प्रति भाव अनुराग सहज जागृत हो जाता है। यहां करना नहीं पड़ता, यहां स्वयं हो जाता है। कहते हैं ना, हम बहुत चेष्टा करते हैं कि प्रभु के श्री चरणों में हमारा मन लगे, लेकिन श्रीधाम वृंदावन वो भूमि है कि इस भूमि पर आकर स्वयं हृदय में प्रभु के प्रति अनुराग, प्रभु के श्री चरणों के प्रति प्रेम इस जीव के हृदय में जागृत हो जाता है। इसीलिए दौड़े दौड़े आते हैं ना सब वृंदावन। चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। कल की बात है, कि श्रीधाम वृंदावन में एक स्थान पर कुछ खाद्य सामग्री श्री लाडली जू सेवा परिवार के माध्यम से हम वितरण कर रहे थे। तो एक छोटा सा बच्चा पास में आया
तो उसने हाथ बढ़ाया तो एक बिस्किट का पैकेट उसके हाथ में हमने दिया। वो दौड़ा 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 गया और मेरी दृष्टि उस बालक की ओर थी कि ये कहां जा रहा है। तो दूर एक छोटा सा बालक बैठा हुआ था जो घुटनों घुटनों से चलता होगा, चल नहीं पाता होगा, इतना छोटा सा बालक। और दौड़ा दौड़ा गया और वो बिस्किट का पैकेट उस बालक के हाथ में दे दिया। फिर वापस भागा भागा आया, दोबारा उसने बिस्किट का पैकेट मांगा, मैंने फिर उसे दे दिया। मैंने पूछा, भाई वो तेरा छोटा भाई है? तो 7-8 साल का वो बालक रहा होगा। मैंने पूछा, तेरा छोटा भाई है वो? कहने लगा, नहीं मेरा छोटा भाई नहीं है, मैं इनके साथ रहता हूं। मैंने कहा कि जब गाड़ी आगे बढ़ती तो हम उसको भी दे देते एक पैकेट, तू क्यों भाग भाग के गया? तो इतना सुंदर उत्तर दिया उस बालक ने, कहने लगा कि आज उस बच्चे का जन्मदिन है और उसे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो ये बिस्किट का पैकेट आपने मुझे दिया तो मेरा हो गया। मैंने अपनी वस्तु उस बालक को दी है, मैंने अपनी तरफ से उसे भेंट दी है। एक 7-8 साल के बालक के हृदय में ये भाव जागृत होना कोई सहज बात नहीं है। मैं ऐसे भी भैया श्रीधाम वृंदावन की कृपा मानता हूं कि ये वृंदावन की भूमि एक ऐसी भूमि है कि इस भूमि का प्रताप है कि इस भूमि पर रहने वाला जन जन, हर व्यक्ति चाहे वो कोई भी हो, उसके हृदय में प्रेम सहज उत्पन्न हो जाता है। या ये कहिए कि जो ब्रजवासी है वो ठाकुर जी से प्रेम की माला लेकर ही संसार में आता है, जिसे प्रेम की बात सुहाती है, प्रेम की बात करनी आती है और प्रेम की भाषा ही समझ में आती। कोई और भाषा अगर समझाए समझ नहीं आती, व्यापारिक बात करो समझ नहीं आती, बुद्धि की बात करो समझ नहीं आती। हाँ, अगर प्रेम की कोई बात करोगे बड़े आराम से समझ जाते हैं। देखा होगा ना, कई बार रास्ते में झगड़ा हो जाता है, कोई बीच में बिचौलिया बन के पहुंच जाए, जरा सा उसका हाथ ऐसा करके, अरे कोई बात नहीं भैया, 2 मिनट लगते हैं। ये प्रेम की भूमि है। और छोटी मोटी दुकानें नहीं है, प्रेम के बड़े बड़े कारखाने हैं वृंदावन में, जहां नित्य निरंतर प्रेम बनता है, प्रेम बनता है, प्रेम बंटता है, और कितना भी बांटो कम नहीं होता, और बढ़ता है। और उसी का ये प्रताप है कि श्री गोपाल भट्ट जी महाराज जब श्रीधाम वृंदावन में आकर रूप सनातन की शरण में आए, तो यहां आकर संत की सन्निधि प्राप्त हुई, श्रीधाम वृंदावन की भूमि प्राप्त हुई। एक बार की बात, श्री गोपाल भट्ट जी मुक्ति धाम में तीर्थ यात्रा करने के लिए गए, तो वहां पर गंडकी नदी बहती है। गंडकी नदी में स्नान किया, संध्या वंदन किया, और संध्या वंदन करने के बाद मन में यह अभिलाषा जागृत हुई कि क्यों ना गंडकी नदी से एक शालिग्राम जी लेता चलो। देखिए, हृदय में कोई भी ठाकुर के प्रति अगर भाव आता है, चाहे उनके प्रेम के प्रति, चाहे उनकी सेवा के प्रति,
तो ये भी भाव कहीं ना कहीं प्रभु स्वयं जब कृपा करते हैं तब इस जीव के मन में ये विचार धारणाएं चलती हैं, बातें चलती हैं। गोपाल भट्ट जी के मन में भी ये भाव जागृत हुआ, क्यों ना यहां से एक सालेग्राम जी लेता हुआ चलो। अपने साथ में एक सालेग्राम जी ले आए। अब नित्य निरंतर शालिग्राम जी की सेवा करते हैं। तो वृंदावन के संतों ने श्री गोपाल भट्ट जी को एक नाम दिया गुण मंजरी। गुण मंजरी कौन है? देखिए, ठाकुर जी की और प्रिया जी की 8-8 सहचरी हैं, 8-8 सखियां हैं। श्याम सुंदर की अष्ट सखियां अलग हैं, श्री किशोरी जी की अष्ट सखियां अलग हैं, जो ठाकुर प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा में रहती हैं। और जो मंजरी हैं, वो मंजरी उन सखियों की सेवा में रहती हैं। गुण मंजरी, गुण मंजरी का कार्य क्या है कि ठाकुर जी को और प्रिया जी को जल सेवा करना और चबर डुलाना, ये गुण मंजरी का कार्य है। अब श्री गोपाल भट्ट जी अपने शालिग्राम जी की रोज सेवा करते हैं, रोज उनका अभिषेक करते हैं। कई दिन हो गए सेवा करते करते। तो एक बार की बात कि कहीं से एक सेठ जी आए और श्रीधाम वृंदावन के अनेक मंदिरों में उन्होंने ठाकुर सेवा के लिए कुछ श्रृंगार समर्पित किया। और श्रृंगार समर्पित करते 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 श्री गोपाल भट्ट जी के पास पहुंचे। उनसे निवेदन किया कि प्रभु, मैं सब जगह पर हर देवालय में प्रभु का श्रृंगार की सेवा करना चाहता हूं और करता हुआ आ रहा हूं। मुझे आपके विषय में भी जानकारी हुई, मैं यहां सेवा करना चाहता हूं। और जैसे ही उस साहूकार ने श्री गोपाल भट्ट जी के शालिग्राम जी को देखा तो देखकर थोड़ा संकोच में आ गया कि इनको श्रृंगार का सामान देकर करूंगा क्या, इनका श्रृंगार होगा कैसे। मन खिन्न करके अपना वहां से वापस जाने लगा। श्री गोपाल भट्ट जी के हृदय में ये भाव जागृत हुआ कि अगर मेरे भी ठाकुर ऐसे होते जिनका मैं श्रृंगार कर सकता, तो ये साहूकार मेरे ठाकुर के लिए भी श्रृंगार देके जाता, मैं भी अपने ठाकुर को खूब सजाता। और जैसे ही गोपाल भट्ट जी ये सोचते सोचते ठाकुर द्वारे में भीतर गए जहां उनके शालिग्राम जी विराजमान थे, तो क्या देखते हैं कि वहां पर मोर पंख लगाकर हाथों में बांसुरी लिए ठाकुर जी प्रकट हो गए हैं। बोलिए श्री राधा रमण लाल की, बोलिए श्री राधा रमण लाल की, बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा रमण लालजू का प्रकट हुआ है। गोपाल भट्ट जी ने जोर से आवाज लगाई साहूकार को, भैया जल्दी इधर आओ। दौड़ा दौड़ा आया, देखो तुम्हारी भावना से प्रसन्न होकर मेरे ठाकुर जी श्याम सुंदर का स्वरूप धारण कर लिया है। भगत ने भी देखा कि अभी तो यहां शालिग्राम जी थे, ये एकाएक क्या हुआ, ठाकुर जी का इतना सुंदर विग्रह। श्री गोपाल भट्ट जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। ठाकुर, आपकी कितनी कृपा है, कितने करुणालय वर्णालय हो कि मेरा एक छोटा सा हृदय का भाव, छोटा सा निवेदन
सहज स्वीकार कर लिया। यहाँ श्री राधा रमण लाल का प्राकट्य हुआ है।